आप रिपीटर हो या फिर बिगिनर, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपके सामने 10 क्वेश्चन रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच आपको सीखने को मिलेगी। आज का जो लेवल रहने वाला क्वेश्चन का वो रहेगा एसबीआई जो क्लर्क है उसके प्री लेवल का, और जो आरआरबी क्लर्क है उसके मेंस लेवल का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप उसको सॉल्व कीजिए वीडियो स्टॉप करके, फिर उसको मैं करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मेरी बारी है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एमपी जो है सीपी से 40% अधिक है। क्या बोल रहा है, एमपी सीपी से अधिक है। कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो ये 5 है तो ये 7 हुआ। फिर उसके बाद में आगे देखो एक और रिलेशन दे रखा है कि छूट दी है। छूट दी है तो एसपी और एमपी के बीच की बात कर रहा है। अब यहाँ पर फिक्स्ड प्राइस ये होगा 5, छूट दी है तो कमी हुई है तो ये हो गया 4। ठीक है, अब मेरे दोस्त, अब एमपी, एसपी और सीपी इन सब का कॉमन रेशियो बना सकते हैं, क्योंकि एमपी यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो मेरे दोस्त इसको करेंगे सेम बनाने के लिए, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, वो आएगा 35। अब 35 आएगा तो इसको 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 35। इसको भी अब 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 28। अब इसको 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन गया 35। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। आगे दे रखा है कि 480 रुपए का लाभ हुआ। लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप। इन दोनों के बीच का कितना गैप है, 3 पार्ट, और यहाँ पर कितना दे रखा है 480। एक पार्ट की वैल्यू कैसा है कि दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लो, 3 का डिवाइड 1 टाइम, 3 का डिवाइड 6 टाइम और 0, ये आ गया 1 पार्ट। ठीक है, अब अपने को आगे पूछा क्या है, पूछा है कि यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, मतलब एमपी पर बेचा जाए, 35 पर बेचा जाए, 1 पार्ट का मान 160 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एमपी निकल के आ जाए। तो ये पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, एमपी और सीपी के बीच का लाभ तय होगा ना। तो एक काम करते हैं, ये है 25, इसको गुणा करते हैं 160 से। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो दोस्त एक बार थोड़ा पीछे लेके वापस देख लेना, और अगर मैं स्लो लग रहा हूँ तो 2x की स्पीड से देख लेना। अब यहाँ पर एक दासू है, मतलब दासू तरीका, 160 दोनों में से कॉमन ले लो, 160 कॉमन निकल गया। अब ये अंदर 35 और 25 बचा, दोनों के बीच गैप 10 है, तो आंसर क्या आ गया 1600। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको आप सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, मैं करवाता हूँ। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको एक सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 वर्ष का ना चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है और रेट दे रखी है। ठीक है, और पूछ रखा है कि 10% के हिसाब से साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरे दोस्त क्या होगा, देखो अपने को एक फॉर्मूला आज के बाद हमेशा ध्यान रखना है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल R/100 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, इसी को याद रखना है। ज्यादातर टीचर इसी चीज को ट्रिक के फॉर्म में बताते हैं, एक्चुअली वो फॉर्मूला ही होता है। डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे भाई, 225। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, रेट कितनी दे रखी है 15%, और बट्टे में 100, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबका स्क्वायर कर लो तो देखो इसका स्क्वायर भी होता है 225, ये पी का पी, और ये हो गया 10,000, इसका स्क्वायर 10,000, तो ये और 225 तो कट गया, ये जाएगा उधर, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000। ठीक है, अब आगे देखो, इसने कहा 10% की दर से 3 साल के लिए। देखो प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा समय, ये होता अपना साधारण ब्याज, ये कट गया तो अपना आंसर आ गया 3000। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको स्टॉप करके सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया होगा। अब मेरी बारी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए का दे रखा है 24, बी का दे रखा है 36, ये दोनों मिलकर के इस इतने दिनों में काम करते हैं।
तो सबसे पहले दोनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लोगे 36 और 24 का। देखो 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 4, 24 को लिख सकते हैं अपन लोग 4 गुना 6। मैं आपको एलसीएम मतलब बीच बीच में अप्रोच भी बताऊंगा। दोनों में कॉमन कौन है 4, इन दोनों में कॉमन कौन है 3, और इसमें एक और 3 बच गया, और इसमें एक 2 बच गया, सॉरी इसमें एक 3 बच गया और इसमें एक 2 बच गया। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 4 गुना 3 12, 12 का 3 गुना 36, 36 का डबल 72। एलसीएम आ गया अपना 72। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 72 के अंदर 24 का भाग 3 बार जाएगा, इसके अंदर 2 बार जाएगा। आपको शुरू शुरू में तकलीफ आएगी, लेकिन समय के साथ आप सारी चीजें सीख जाओगे। दोस्तों अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। मतलब ए ने कितना काम छोड़ा भाई, ए एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन पहले चला गया तो वो 12 काम नालायक छोड़ के चला गया। यानी कि पहले काम 72 था, 12 और बढ़ गया, यानी कि टोटल काम हो गया 84। और दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई 5। तो अब दोनों का डिवाइड कर लो, डिवाइड करो। 5 का इसके अंदर दोगे तो 1 टाइम, फिर बचा 3, 30 के लिए 6 बार, फिर दोगे 8 बार 40 के लिए। ठीक है, ये रहेगा अपना आंसर। दोस्त आगे चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करता हूं। ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, 60 लीटर दूध है, दूध और पानी है, तो मिल्क और वाटर 3 और 2 रेशियो में 60 लीटर बोला है ना टोटल। तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। दोनों का टोटल होता है 5, 5 का भाग इसमें दिया 12, 12 का 3 गुना होता है 36, और 12 का डबल 24। और आगे क्या बोल रहा है, 10 लीटर मिक्सर निकाले, मतलब 10 लीटर माइनस कर दिया। ठीक है, तो एक एक बार तो देखो 10 है, इन दोनों का टोटल होता है 5, 10 के अंदर 5 का भाग दिया 2, इसका डबल किया 6, इसका डबल किया 4, तो इसमें से इन दोनों के बीच का गैप तो हो गया मेरे भाई 30, इन दोनों के बीच का गैप हो गया मेरे भाई 24। तो दोस्त बीच में थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया था, इस वजह से डिस्टरबेंस हो गया, सॉरी। आगे देखो, आगे देखो ये 30 है, और ये कैसे बन गया, इन दोनों के बीच का गैप, क्योंकि ये निकाल लिया ना, माइनस कर दिया 10 लीटर। आगे देखो, आगे क्या इसने कहा कि x लीटर पानी मिला दिया, ये रहा अपना वाटर, इसके अंदर x लीटर ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसने कहा रेशियो 1 और 1 बन गया। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये निकाला तो ये मतलब डाला तो ये वाटर है ना, ये तो अभी भी 30 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, 30 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों में, तो ये भी बन गया 30, ये भी बन गया 30। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये पहले भी 30 था, अभी भी 30 है, ये पहले 20 था, अब 30 हो गया है, तो प्लस का x कितना बढ़ाया इसने, इसने बढ़ाया मेरे भाई 10। आप देख सकते हो ये 20 है, ये 30 है, दोनों के बीच का गैप 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे उम्मीद है आपने स्टॉप करके कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे भाई वो है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में देखो ए बी सी 3 लोग दे रखे हैं, ए बी सी। ठीक है, इसने बोला है 4000, 6000, 8000। एक काम करते हैं 0 0 काट लेते हैं। ठीक है, 4 6 8। फिर इसने टाइम कितना दे रखा है 12, एक वर्ष पूरा दे रखा ना, 8 मंथ और 6 मंथ। अब एक काम करते हैं, सबको काट लेते हैं, 6 से काटेंगे, 6 6 6 बन गया अपना ये 2, 4 दूनी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, यानी कि सारा बन गया 1:1:1। फिर इसने क्या बोला है कि प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, टोटल हुआ है 5600, लेकिन अपने पास में प्रॉफिट कितना है 1 2 3, यानी इन सबको ऐड किया तो 3 पार्ट का प्रॉफिट पास में 3 पार्ट का। इसने पूछा कि इसका बी का रेशियो कितना है 1। समझ गए, अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड करो, करोगे तो देखो सीधा सीधा आंसर निकाल लेंगे। 1 टाइम, फिर 16 8 टाइम, फिर वापस से 6 टाइम, फिर वापस से 6 टाइम, और 6 6 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, मेरे पास में व्यवस्था कम है, इसलिए सारे क्वेश्चंस मोबाइल में ही देखने पड़ते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी बोरिंग लग रहा हो, स्लो लग रहा हो, तो स्पीड बढ़ा के देख लो मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है,
मुझे लगता है आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड और स्ट्रीम वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना मेरे भाई, देखो इसने क्या बोला है, शांत जल में नाव की गति और धारा की गति। एक काम करते हैं, नाव की गति को मान लेते हैं x, धारा की गति को मान लेते हैं y। इसकी वैल्यू इसने कहा है 8 पार्ट है, इसकी वैल्यू 1 पार्ट है। और इसने आगे बोला है कि जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू इसने बोली है, इसने डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। स्पीड देखो, अब मैं यहाँ पर आपको धांसू ट्रिक सिखाने वाला हूँ डिवाइड करने की। अगर आपको आती है तब भी अच्छी बात है, नहीं आती तो भी देख लो। देखो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल आउट हो गया। अब 675 में 25 का भाग देना है, तो 675 को अपने माइंड में विजुअलाइज करो। 600 प्लस 75, 75 के अंदर 25 का भाग 3 बार, फिर 600, 600 को 600 ना दे के 600 को देखो 6 गुणा 100, ठीक है। अब इसमें जाएगा 25 का भाग तो 4 बार, इस 4 को 6 से गुणा किया तो 24, ये हो गया अपना 27, ठीक है। ये डिवाइड कैसे के समझ में आ गया। अब देखो जो डाउन स्ट्रीम होता है ना वो x प्लस वाई होता है, और जो अप स्ट्रीम होता है वो x माइनस वाई होता है, ठीक है। ये होता है एडिशन, ये होता है दोनों के बीच का गैप। तो मेरे भाई अगर हम बोल रहे हैं टोटल कितना है 27, इन दोनों का टोटल करो कितना बन रहा है 9 पार्ट, है ना। तो 1 पार्ट कितने का हो गया, 1 पार्ट हो गया मेरे भाई 3 का। कैसे, 9 का डिवाइड कर लिया। अब मेरे भाई अब मुझे पता करना है x और y के बीच का गैप। तो एक काम करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3, दोनों के बीच का गैप हो गया 21, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप आ गया, मतलब अप स्ट्रीम आ गया 21। ये आ गई अप स्ट्रीम की स्पीड। अब एक काम करते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में होती है, ठीक है। अब एक काम आगे 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 देखो, आगे क्या है, 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो देख दोस्त, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। तो ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गई स्पीड, दोनों का डिवाइड किया 21 दूनी 42, 2 आवर इसका हो गया आंसर। एक बार कैसा आएगा तब आपको ये सीधा सीधा नहीं लिखना है, सिर्फ ये चीजें लिखनी है, सीधा आंसर निकालना है, यही इसी को बोलते हैं जल्दी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्तों, दे रखा एक वर्त की परिधि, परिधि का मतलब 2 पाई आर, कितनी दे रखी है मेरे भाई 88। डिवाइड करो 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो 4, इससे डिवाइड किया तो 2 टाइम, 7 को उधर भेजा तो मल्टीप्लाई हो गया, आर आ गया 14। आगे क्या है, एक वर्ग की भुजा वर्ग की त्रिज्या की 4 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब वर्ग 4 अधिक है, तो उसका ए क्या आ गया, ये 14 तो था ही, उसमें 4 अधिक 18। आगे बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, 18 का स्क्वायर यानी कि 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। दोस्त अब आगे वाला क्वेश्चन, इसके साथ में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं और उनकी 4 साल पहले की आयु दे रखी है, मतलब 4 साल पीछे जाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं प्रेजेंट में x और y है, तो 4 साल पीछे -4, 4 साल पीछे -4। यहाँ पर आपको एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इसने कहा 8 आगे जाओ, इधर भी इसने बोला 8 आगे जाओ, तो इसने बोला कि 8 आगे जाने पर 8 और 9 हो जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल गैप कितना मेरे भाई 12, यहाँ से यहाँ तक का टोटल गैप कितना है मेरे भाई 12, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1, इन दोनों के बीच का गैप 1, इसका मतलब रेशियो बैलेंस्ड है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है 6 और 9 के बीच का 3, इन दोनों के बीच का गैप कितना है भाई मेरे 3 पार्ट। तो 3 पार्ट किसको डिनोट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 इन नंबर को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दिया कितना एग्जाम क्वेश्चन में 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट कितना आ जाएगा मेरे भाई 4, है ना। अब इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे भाई 20, और इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24। ये तो 4 साल पहले का डाटा है ना,
तो 4 साल प्रेजेंट के लिए 4 साल आगे जाना पड़ेगा, तो 4 इसमें जोड़ा 24, 4 इसमें जोड़ा 28, और क्वेश्चन में पूछा है एवरेज, तो 24 और 28 को ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड कर लो। चलो करते हैं, ये दोनों हो गए 52 एडिशन पे, और भाग करना है 2 का, 2 का भाग दोगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, आंसर आएगा मेरे भाई 26। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं ट्राई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। मान लो ट्रेन की लंबाई है x और 15 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ये हो गया लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। फिर आगे देखो, ट्रेन 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। ट्रेन की लंबाई है x और प्लेटफॉर्म है 200 और उसकी टाइमिंग है 25। ये भी क्या है, स्पीड। ये दोनों ही ट्रेन की स्पीड से दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी, तो x अपॉन 15। अगर आपको मैं स्लो लग रहा हूं तो कृपया 2x की स्पीड से देख लें, और डेली आपको ऐसे एपिसोड मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सपोर्ट के बिना पूरी दुनिया अधूरी है। 5 का भाग दिया तो 3 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 को इससे गुणा किया तो 5x, इस 3 को उधर गुणा किया तो 3x, इधर लाएंगे तो माइनस का 3x, इसको 3 से गुणा किया तो 6। देखो इन दोनों के बीच का गैप 2, 2 का भाग दिया तो 300, x बराबर आ गया मेरा भाई 300। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो स्पीड है या फिर स्लो है, तो आपके पास में है, हथियार है मोबाइल के अंदर, हम तेज स्पीड वाला। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 एवरेज का क्वेश्चन है। इसके अंदर बोल रहा है कि 24 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका वेट दे रखा है अपने को 35 kg। इसने बोला कि अगर इनके साथ में एक टीचर जुड़ जाए तो टोटल हो गए 25 लोग, और वेट 400 ग्राम बढ़ गया, यानी कि 400 को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, 0.4 को इसके अंदर जोड़ देंगे तो 35.4 kg आएगा। अब इसके बाद करना क्या है मेरे भाई, बहुत इजी सा काम करना है। एक बार पूरा टोटल स्टूडेंट प्लस टीचर का निकालना, दोनों के बीच का गैप लेना है। अगर आपको नहीं समझ में, इसका मतलब आपने चैप्टर अच्छे से नहीं किया हुआ है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20, 0 2 को माइंड में रखो, पास पास वाले का गुणा, दूर दूर वाले का गुणा, इन दोनों का 10, इन दोनों का 12, 10 और 12 22, और 2 माइंड वाला 24 का 4, और 2 को माइंड के अंदर रखो। अब आगे आगे वाले नंबर्स का गुणा, 2 का और 3 का गुणा 6, 6 और 2 8। ये तो आगे किसका, स्टूडेंट का टोटल, ठीक है। अब बारी इसका टोटल निकालने की। तो देखो दोस्त 25, अब है ना यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये 25 से फ्रेंडली है तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई किया 4 से तो 100, 0 एक संख्या के बाद पॉइंट तो पॉइंट, 10 कैरी हो गया। 25 का 5 बार 125 और 10 135, 135 का 5 और 13 कैरी, 25 का 3 बार, तो ये हो गया मेरे भाई 75, 75 में 13 जोड़ोगे तो अपना हो गया, ये हो गया 88, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट प्लस टीचर का टोटल, ये आ गया अपने पास में टोटल। अब अपने को क्या चाहिए, टीचर का चाहिए। तो स्टूडेंट अगर इसमें से हट जाए, स्टूडेंट हट जाए तो बचेगा कौन, टीचर। तो इन दोनों के बीच का ले लो गैप, गैप लोगे तो देखो 80 से 80 उड़ गया, इन दोनों के बीच का गैप हो गया 45। यही अपना आंसर है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, मेरे भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू।